Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students, we are into the third session of our bridge course in the history और इस तीसरे सेशन के दौरान आज हम एक और स्किल की बात करने वाले हैं। अप टू नाउ हमने जो सीखा या फिर मैंने आपको जो बताया था मेरे लाइव सेशन में और उसके अलावा जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने कुछ बात की थी, तो उसके हिसाब से कुछ बातें आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम सबने ये जाना कि व्हाट इज सोशल साइंस। तो सोशल साइंस इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ द साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटीज। सोशल साइंस क्या है? वो साइंस की ही एक ऐसी ब्रांच है, साइंस का ही एक पार्ट है, राइट, कि जो सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करता है। आज तक हमने जो भी साइंस पढ़ा या फिर आगे जो भी पढ़ने वाले, तो साइंस इज बेसिकली अबाउट द रिसर्च, राइट, स्टडीज, कि हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसका स्टडी करने वाले हैं और उसका स्टडी करने के बाद हम उसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। तो वैसे ही नॉट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और द थिंग्स, लेकिन जो साइंस सोसाइटी को स्टडी करता है उसे हम सोशल साइंस बोलेंगे, राइट। फिर हमने सीखा कि इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं, राइट। तो इसके ब्रांचेस के बारे में हमारी तीन ब्रांच है, एक है हिस्ट्री, then the geography and then the social science और social and political life, जिसको हम civics के नाम से भी जानते हैं। 9th स्टैंडर्ड में जब आप आओगे तब इसमें एक और ब्रांच ऐड होगी और that will be the economics। तो what do you think are the major topics that you cover in social science? social science के अंदर आप कौन कौन से major topics को cover करने वाले हो, right? So the major topics that are covered in social science are society, the relationships between animals and other species, earth, गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज, यानी कि सोसाइटी कैसी है, हमारा ह्यूमन का और दूसरे स्पीशीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, हमारी जियोग्राफी यानी कि अर्थ कैसी है, हमारा कंट्री कैसा है, हमारा कॉन्टिनेंट कैसा है, राइट। उसके साथ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट्स एंड द कंट्रीज टू, राइट। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सोशल साइंस। एंड विच ब्रांच ऑफ सोशल साइंस आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, ये आपको सोचना है। और जब भी आप मुझे होमवर्क भेजो, आज का होमवर्क जब आप भेजोगे तो उसके साथ आप मुझे पहले ये वन सेंटेंस में लिख के दोगे दैट विच ब्रांच ऑफ सोशल साइंस आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन। आपको कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी ब्रांच आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आप सबसे पहले स्टडी करना चाहोगे, राइट। हिस्ट्री, जियोग्राफी और एसपीएल। बेसिकली वी हैव स्टार्टेड विद हिस्ट्री, लेकिन आपका फेवरेट ब्रांच कौन सा रहेगा ये आपको मुझे एक बार एक सेंटेंस में लिख के भेजना है, वो आज के होमवर्क के साथ ही आप भेजोगे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक स्किल की। अभी लास्ट सेशन में हमने कौन सी स्किल स्टडी की थी? हमने स्किल स्टडी की थी दैट वाज हाउ टू रीड, राइट। रीडिंग टेक्निक जो है मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि whenever we are studying the history sometimes it becomes very much boring to all the students, क्योंकि क्या है, पास्ट की बातें हैं, राइट। बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे टाइम याद रखने होते हैं, सो याद नहीं रहता, इसलिए हमारे लिए वो बोरिंग हो जाता है, राइट। फिर हमें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता। तो कैसे हम हिस्ट्री रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे उससे हमारा रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होगा और कैसे उस रीडिंग से हम अच्छा स्कोर भी लाएंगे और हमें अच्छे से याद भी रहेगा। तो ये स्किल लास्ट टाइम हमने सीखा था, राइट। तो वो स्किल हमने सीखा रीडिंग का। आज हम उसके बाद वाला एक और स्किल सीखने वाले हैं जो हमारे स्टडी को और भी हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्किल दैट विल इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग। यू कैन ऑल्सो यूज द स्किल इन अदर सब्जेक्ट्स। आज हम एक ऐसा स्किल सीखने वाले हैं कि जो आपके लर्निंग को और मीनिंगफुल बनाएगा, राइट, जो आपके लर्निंग को और इम्प्रूव करेगा, और यही स्किल आप दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज कर पाओगे, राइट। करना कुछ नहीं है, बस एक रीडिंग करके फिर उसके ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज करना है एंड देन यू विल बी थ्रू द होल टॉपिक। तो उस टेक्निक को हम कहेंगे माइंड मैप, राइट। तो माइंड मैप, अभी मैप तो सबको पता ही है, राइट। मैप क्या होता है? तो मैप इज बेसिकली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया और अ पार्ट ऑफ एन एरिया। कोई एक पूरा एरिया है या फिर उस एरिया का जो छोटा सा पार्ट है, राइट, उसका पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो कैसा दिखता है, कहां से कहां जा सकते हैं, कौन सा रास्ता कहां पे जुड़ता है, ये सारी चीजें मैप में आती है। तो हम सब ने मैप तो देखा ही है, राइट। तो मैप क्या है वो हम सबको पता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैप?
दूसरे दूसरे कौन कौन से अलग अलग टाइप के मैप्स आते हैं। तो थीमेटिक मैप आते हैं, फिजिकल मैप आते हैं, पॉलिटिकल मैप आते हैं, राइट। पॉलिटिकल यानी कि कैसे कंट्री डिवाइड होता है, स्टेट डिवाइड होता है, राइट। फिजिकल मैप यानी कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। थीमेटिक यानी कि अलग अलग थीम के ऊपर मैप होता है, राइट। कि बारिश के हिसाब से कहाँ ज्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, उसका मैप अलग होता है। कहाँ पे टेम्परेचर कम है, कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, उसका मैप होता है। वेजिटेशन, पॉपुलेशन, बहुत सारी अलग अलग थीम्स के ऊपर मैप हम डिजाइन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा मैप क्या होता है। कोई भी जो एरिया है, राइट, उस एरिया का पूरा विजुअल डिटेल हमें जहां से मिलता है उसे हम मैप कहते हैं। और मैप को हम अलग अलग थीम पे प्रिपेयर करते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा मैप को यूज करने वाले हो? सबसे ज्यादा आप मैप को यूज करोगे जियोग्राफी में, राइट। लेकिन यहां पे जियोग्राफी के क्लास में हम जो मैप सीखने वाले हैं, राइट, उसके हिसाब से थोड़ा उससे अलग जाएंगे और हम सीखेंगे एक बहुत ही अलग तरह का मैप, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मैप एंड दैट मैप इज कॉल्ड एज द माइंड मैप, राइट। उसे हम माइंड मैप कहते हैं। तो माइंड मैप क्या होता है आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गाइस, सो प्लीज बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको माइंड मैप बनाना आ गया, दैट मीन्स योर रीडिंग इज गोइंग एट पार लेवल। आपका जो रीडिंग है वो बहुत ही इंप्रूव होने वाला है, राइट। सो लेट अस स्टडी हाउ टू क्रिएट अ माइंड मैप। अ माइंड मैप क्या होता है? तो अ माइंड मैप इज अ टूल फॉर द ब्रेन। ये ब्रेन के लिए एक टूल है, एक साधन है, दैट कैप्चर्स द थिंकिंग दैट गोज इनसाइड योर हेड। माइंड मैप क्या करेगा? आपके दिमाग के अंदर जो सोच जा रही है ना, उस सोच को कैप्चर करेगा, उसको पकड़ लेगा कि आपके दिमाग में क्या क्या सोच चल रही है, क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या क्या बात। मान लो कि अगर कोई चीज मैं आपको दिखा दूं, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मेरा मोबाइल फोन दिखा दिया, राइट। तो इस मोबाइल फोन को देख के आपके दिमाग के अंदर क्या क्या थॉट आएंगे, अगर उस थॉट को आप नोट डाउन करोगे, राइट, तो इस मोबाइल के बारे में बहुत सारी डिटेल ऐसी होगी जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये ऐसा टूल है कि किसी चीज को देखने के बाद या फिर कुछ रीड करने के बाद आपके दिमाग के अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं, राइट, क्या क्या सोच आपके दिमाग के अंदर आ रही है, व्हाट आर द आइडियाज दैट आर कमिंग इनटू योर ब्रेन, राइट। सो व्हाटएवर गोज इन योर ब्रेन, राइट, इट विल कैप्चर इट। तो ये एक ऐसा टूल है जो आपके ब्रेन में चल रहे जो भी विचार है उन सारे विचार को आप पेपर पे ले आओगे। माइंड मैपिंग हेल्प्स यू थिंक, कलेक्ट नॉलेज, रिमेंबर एंड क्रिएट आइडियाज। माइंड मैपिंग आपको कहां पे हेल्प करेगा? कि सोचने के लिए हेल्प करेगा, राइट। सोचने के बाद उसमें से जो नॉलेज है वो आपको कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। आपको चीजें याद रखने में हेल्प करेगा और डिफरेंट आइडियाज क्रिएट करने के लिए भी माइंड मैप आपको यूज कर सकता है। तो देखते हैं कि माइंड मैप हम कैसे तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले, राइट, द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ माइंड मैप्स, राइट, कुछ और भी माइंड मैप के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। वो क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग इंफॉर्मेशन जो होती है, राइट। इंफॉर्मेशन कई बार ऐसा होता है कि हमें एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अलग अलग जो इंफॉर्मेशन के पीसेस है उसको हम ऑल टुगेदर कंबाइन करके उसका जो रिलेशनशिप है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम से पहले अगर आप हर चैप्टर का, हर टॉपिक का माइंड मैप बना रहे हो तो एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। उसके बाद आता है व्हाइल क्रिएटिंग अ माइंड मैप यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स बेटर। जब भी आप माइंड मैप को बनाएंगे आप कंसेप्ट्स को और भी अच्छे से, जो भी कंसेप्ट आपका चल रहा है, जो कंसेप्ट का आपने रीडिंग किया, उसका रिवीजन किया, वो आप और भी अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो ये एक ऐसा टूल है जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा जो कुछ भी उसको पेपर पे ले आएगा, राइट। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने दिमाग की सारी सोच जो है वो पेपर पे ला पाएंगे। उस पर लाने के बाद, राइट, जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप ऑल टुगेदर रिलेशनशिप में लाकर कंबाइन करके उसको याद रख सकते हैं। एग्जाम से पहले जब आपको क्विक रिवीजन करना है, अगर आपने सारे टॉपिक के माइंड मैप बनाए हैं तो जस्ट बाय गोइंग थ्रू द माइंड मैप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। एंड द लास्ट इज व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ माइंड मैप यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। जब आप माइंड मैप बनाओगे, अभी उसकी प्रोसेस हम देखने ही वाले हैं, तो प्रोसेस देख के टाइम ही आप समझ जाओगे कि जब आप कोई माइंड मैप बना रहे हो तो तब आप चीजों को और ज्यादा गहराई से सोचते हो, आपकी थिंकिंग बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, राइट, और आपकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ती है, राइट। यू कैन इजीली रिमेंबर द थिंग्स एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, राइट। तो
अगर आगे बढ़े तो कैसे हम माइंड मैप बनाएंगे? तो माइंड मैप बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज राइट और ड्रॉ द सेंट्रल थीम ऑफ द टॉपिक इन द सेंटर। पेज के एकदम सेंटर में हम कुछ पिक्चर बनाएंगे या फिर हम जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के टॉपिक का हम नाम लिखेंगे, राइट। तो हमारे स्टडी का सेंट्रल थीम क्या है? मान लो कि आज मैं माइंड मैप बना रहा हूं मोबाइल पे, राइट। तो ये रहा मेरा मोबाइल। तो इस मोबाइल के ऊपर मुझे माइंड मैप अगर बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? पहले मैं पेज के एकदम सेंटर में या तो मोबाइल ड्रॉ कर दूंगा या फिर मैं माय मोबाइल फोन ऐसे टॉपिक लिख लूंगा, राइट। तो ये हो गया मेरा थीम। अभी मेरा जो पूरा माइंड मैप बनेगा वो किसके लिए बनेगा? मेरे मोबाइल के लिए। वैसे ही आप हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, एसपीएल का, मैथ्स का या फिर साइंस का, राइट, कोई भी सब्जेक्ट लो, उसका कोई भी एक मेन टॉपिक है उसको आप सेंटर में लिख लो। ये लिख लेने के बाद ड्रॉ अ लाइन फॉर ईच मेजर सब टॉपिक कनेक्टेड टू द मेन टॉपिक। अभी आपका जो मेन टॉपिक है उसके साथ सबसे बड़े बड़े सबसे मेजर जो सब टॉपिक होते हैं उसके लिए डिफरेंट लाइन लिखो, राइट, और सारे सब टॉपिक का नाम लिखो। मानो कि यहाँ पे एक एयरप्लेन बनाया हुआ है, राइट, सो इट इज एन एरोप्लेन। तो वो पेज के सेंटर में बनाया। अभी उसके रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, राइट, तो उसके रिलेटेड जो सब टॉपिक्स है वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि एक एयरप्लेन है तो उसके सब टॉपिक क्या क्या होते हैं? एयरप्लेन में एक पायलट भी होता है, एयरप्लेन का गेट होता है, राइट, ऑन द प्लेन कैसा होता है, एयरप्लेन की सिक्योरिटी कैसी होती है, प्री फ्लाइट यानी कि फ्लाइट से पहले क्या होता है, पोस्ट फ्लाइट फ्लाइट के बाद क्या होता है, राइट। तो ये हमने सेंटर में एक मेन थीम, मेन टॉपिक का पिक्चर ड्रॉ कर लिया, या फिर इसकी जगह पे मान लो शायद अगर एरोप्लेन लिखा होता, राइट, तो ये हो गया हमारा मेन टॉपिक। फिर ऐसे हम लाइन ड्रॉ करके एरो बना के सारे जो अलग अलग सब टॉपिक्स हैं वो सारे सब टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, राइट। तो ऐसे हम सारे सब टॉपिक को यहाँ पे ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सारे सब टॉपिक को ऐसे लाइन से और एरो से कनेक्ट करने के बाद आगे हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू सब टॉपिक्स। अभी जो सब टॉपिक हमने चूज किए हैं उसके बारे में हम अलग अलग चीजों के लिए सोचेंगे, राइट, उससे रिलेटेड क्या क्या होता है, राइट, एंड राइट देम डाउन बाय एडिंग मोर ब्रांचेस। और फिर सब टॉपिक के अंदर और ब्रांचेस बना के हम उसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो पायलट है, राइट, तो पायलट से रिलेटेड क्या हो सकता है? तो कॉकपिट, यानी कि यहाँ पे आगे के पार्ट में जो कॉकपिट होती है, जो पायलट का सिटिंग एरिया होता है जहां से वो प्लेन को ऑपरेट करते हैं, राइट, तो पायलट है तो उसके रिलेटेड क्या है? कॉकपिट है। फिर अगर यहाँ पे देखें तो ऑन द प्लेन क्या होता है, राइट, प्लेन के ऊपर जब हम चढ़ जाते हैं तब क्या होता है? तो उसमें सीट होती है, राइट। फिर हमारी हेल्प के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं। देन ओवरहेड हमारे ऊपर कैसा रहेगा? देन इमरजेंसी एग्जिट कौन कौन से होते हैं? लाइफ जैकेट कहाँ से मिलते हैं? ऑक्सीजन मास्क मिलता है, राइट। लेवेट्री यानी कि जो टॉयलेट सेक्शन है वो आगे और पीछे कहाँ होता है, राइट। देन ब्रेथ बैग, राइट, जैसे कि अगर किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है तो उसको एक ब्रेथ बैग देते हैं कि जिसमें वो वॉमिट कर सके। तो ये सारी चीजें हमें ऑन द प्लेन मिलती है। तो अभी मान लो कि प्लेन है तो प्लेन के ऊपर ऑन द प्लेन क्या होता है? तो ये सारे टॉपिक मेरे पास तैयार हो गए, राइट। फिर आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या होगा? तो सबसे पहले चेक पॉइंट आएगा, राइट, जहां पे हमें चेक किया जाएगा। फिर कैरी ऑन लगेज, तो हमारा जो लगेज है वो चेक किया जाएगा, राइट। देन मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर है उससे हमें चेक करेंगे कि हम कोई मेटल तो हमारे साथ कैरी नहीं कर रहे हैं। फिर पैट डाउन, राइट, यानी कि वो एक दूसरा कंप्लीट सिक्योरिटी चेक है। ये हो गया। उसके बाद प्री फ्लाइट, फ्लाइट से पहले क्या होगा? तो फ्लाइट से पहले हम टर्मिनल में जाएंगे, फिर चेक इन काउंटर पे जाएंगे, फिर वहां से बोर्डिंग करेंगे, बोर्डिंग पास लेंगे, फिर चेक इन लगेज यानी कि हमारा लगेज जो है प्लेन में जाने देंगे। अभी फ्लाइट खत्म हो गई तो फ्लाइट खत्म होने के बाद क्या होगा कि भाई कौन सी जगह पे, अगर हम दूसरे कंट्री में पहुंचे तो इमिग्रेशन होगा, राइट। अगर दूसरे स्टेट में गए तो फिर इमिग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले इमिग्रेशन होगा, उसके बाद बैगेज क्लेम, यानी कि हम अपना जो पासपोर्ट होता है, हमारा जो पास होता है बोर्डिंग पास, उसके हिसाब से हम अपना जो बैगेज है वो क्लेम करेंगे, यानी कि हमारे बैगेज लेंगे। फिर अगर कुछ सामान हम साथ में लेंगे तो फिर हम कस्टम ड्यूटी भी चेक करेंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले अगर आप देखो तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी यहां से कि हमने सिर्फ एक प्लेन ड्रॉ किया था, राइट। प्लेन ड्रॉ करने के बाद हमने सोचा कि उसके साथ कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो प्लेन के साथ ही अटैच होती है, वो सारे हमारे सब टॉपिक बनेंगे, राइट। तो सब टॉपिक में हमने 6 सब टॉपिक लिखे थे: पायलट, गेट,
ऑन द प्लेन, सिक्योरिटी, प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट। ये अभी सब टॉपिक्स लिखने के बाद, मेन सब टॉपिक, मेजर सब टॉपिक लिखने के बाद हमने क्या किया कि उसकी और ब्रांचेस बनाई और उसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने सोच के सारी वहां पे एक चार्ट बना के रख दिया, राइट। वहां से और ब्रांचेस बनाए और वहां पे हमने रख दिया। तो ये क्या हुआ, उसका पूरा डिटेलिंग हमें मिला। अभी अगर कोई आपको पूछे कि भाई प्लेन में पायलट कहाँ होता है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, भाई प्लेन में पायलट कॉकपिट में होता है। अच्छा, फ्लाइट से पहले क्या होता है, तो फ्लाइट से पहले टर्मिनल आता है, राइट, फिर चेक इन काउंटर आता है, बोर्डिंग आता है, फिर चेक इन लगेज आता है, राइट। सिक्योरिटी कैसे चेक होती है, तो चेक पॉइंट होता है, कैरी ऑन लगेज होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, पैड डाउन होता है। फ्लाइट के बाद क्या होता है, तो हमें इमिग्रेशन में जाना होता है, फिर बैगेज क्लेम करना होता है और फिर हमें कस्टम डिपार्टमेंट में भी जाना होता है, राइट। ऑन द प्लेन क्या होता है, तो प्लेन के ऊपर हमारी सीट होती है, फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, हमारा ओवरहेड कैसा होगा, राइट, फिर हमारा इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे होते हैं, लाइफ जैकेट कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन मास्क कहाँ पे होता है, लेवेटरी कहाँ पे होता है, फिर ब्लैक बैग क्या होता है, ये सारी चीजें हमें मालूम हो जाती है। तो सिर्फ एक प्लेन से शुरुआत की, फिर हमने जो हमारे मेजर सब टॉपिक थे वो लिखे और फिर उसके ब्रांचेस बना के उसके भी सब टॉपिक लिखे और वैसे हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो गई। तो सिमिलरली ऐसे ही कंटिन्यू ब्रीचिंग आउट, ऐसे ही उसके भी अभी सब टॉपिक आप बनाते रहो, राइट। राइट डाउन कीवर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, कुछ डेट्स होती है, इवेंट्स होती है, इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जो हर सब टॉपिक के साथ रिलेटेड होती है, वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि सीट है, तो सीट कहां से होती है, तो एजल, विंडो एंड मिडल। एजल यानी कि जो पैसेज होता है, वॉकिंग एरिया होता है, उसके पास वाली, फिर बीच में आती है मिडल और इस बार आती है विंडो, राइट। तो सीट 3 प्रकार की होती है। वैसे ही यहाँ पे भी एक चीज दिखाई है कि कैरी ऑन लगेज, राइट। तो कैरी ऑन लगेज में क्या होता है, लगेज का एक्सरे किया जाता है ताकि हमें पता चले कि लगेज में कोई मेटल या फिर कोई ऐसा इलीगल सामान तो नहीं है जो फ्लाइट के ऊपर अलाउड ना हो, राइट। तो वैसा चेक होता है। तो अभी आप देखो, मेन टॉपिक के बाद सब टॉपिक जो मेजर था उसके बाद उसका सब टॉपिक एंड देन उसका भी सब टॉपिक। यानी कि कितना डिटेल थिंकिंग करोगे आप, यही सोच लो कितना डिटेल थिंकिंग करोगे। एक बार आपने टॉपिक स्टार्ट किया, मेन टॉपिक का पहले जो मेजर पार्ट है वो लिखे, फिर हर मेजर पार्ट के सब पार्ट, फिर हर सब पार्ट की जो ब्रांचेस, राइट। यानी कि आप पूरा का पूरा डिटेल में रीड कर रहे हो और वैसे ही आप बना रहे हो। अभी ये सारी चीजें बोलने में, राइट, मैं तकरीबन आपका अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं, राइट, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 15-16 मिनट्स आपके लिए बोल चुका हूं, राइट। अभी यही चीज आपको जब रिवाइज करनी होगी तो आपको ये रीडिंग करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 मिनट्स। तो जब भी आप माइंड मैप प्रिपेयर करोगे तब आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप इस टॉपिक को सिर्फ एक बार देखेंगे, इसके ब्रांचेस सब ब्रांचेस पढ़ेंगे एंड यू विल बी थ्रू, राइट, एंड देन यू विल बी थ्रू। तो अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो एक और चीज भी है बच्चों कि हमें इसमें कलर्स को यूज करना है, लेकिन बहुत सारे कलर्स को यूज नहीं करना, राइट। हर कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए कलर यूज करना है। जैसे कि कलर इसमें यूज किया गया है, देखो, पहले प्लेन, फिर येलो शेड के अंदर लिखा वो सारे मेजर टॉपिक्स है, राइट। उसके बाद ब्लू शेड में लिखा, राइट, वो सारे क्या है, जो स्काई ब्लू शेड में है वो सारे मेजर टॉपिक के सब टॉपिक है, और फिर जो ग्रीन शेड में है वो क्या है, वो सब टॉपिक की ब्रांचेस है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द कलर्स। लेकिन अगर बहुत सारे कलर्स को यूज करेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कलर थीम हम डिसाइड करेंगे कि भाई चलो मेन जो टॉपिक है उसको मान लो कि रेड शेड में लिखा, राइट। उसके बाद जो उसके मेजर सब टॉपिक्स है उसको ग्रीन कलर में लिख लिया। मेजर सब टॉपिक्स के बाद जो उसके सब टॉपिक आते हैं, राइट, उसको हमने येलो कलर में लिख लिया। सब टॉपिक्स की जो ब्रांचेस होती है, राइट, उसकी जो एक्स्ट्रा थिंकिंग होती है, राइट, उसके लिए मान लो हमने पिंक कलर यूज कर लिया। तो ऐसे अलग अलग कलर, 3 से 4 कलर का हम थीम बनाएंगे और ऐसे ही हम पूरा माइंड मैप डिजाइन करेंगे। तो एक बार बन जाने के बाद अगर आपको जरूरत लगे अच्छे से बनाने की तो आप उसको एक फ्रेश शीट पे प्रिपेयर करोगे, राइट। तो your mind map can look different from the given structure as long as the important points are captured and you are able to understand them well, right। जैसे ही आप समझते जाओगे आपके माइंड मैप डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि 2 अलग अलग टाइप के माइंड मैप किसी स्टूडेंट के दिखाए गए हैं, राइट। कि माइंड मैप जो है वो बेसिकली क्या है, तो भाई रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये साइंस का टॉपिक है, राइट। यहाँ पे आप देखो तो हॉलीडेज के ऊपर आपका पूरा माइंड मैप है। तो हॉलीडे में आप क्या एक्टिविटी करोगे, राइट। फिर हॉलीडे में आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, फिर अकोमोडेशन क्या रहेगा, फैमिली क्या रहेगी, राइट। देन द टस्कनी, राइट, यानी कि क्या क्या
डेट्स है, क्या क्या जगह है, क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे, राइट। तो अभी मान लो कि एक्टिविटी में आप ट्रिप करोगे, उसके टिकट लोगे, राइट, फिर डिफरेंट प्लेसेस पे जाओगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स लोगे, राइट, उसमें साइकिलिंग करोगे तो एमटीबी साइकिल का यूज करोगे, स्विमिंग करोगे, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो तो आप कार से जाओगे तो उसका रेंट दोगे, राइट, या फिर प्लेन से जाओगे, राइट, तो उसके भी एरिया में आप अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, वहां पे कुछ पे करेंगे, उसके भी कुछ डिफरेंट जो मॉड्यूल्स है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एकोमोडेशन कहाँ पे रहने वाले हो, तो फिर अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, कहाँ पे, तो सैन ज़ेनोबी में। ये बेसिकली फॉरेन का, इसीलिए समझने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसे ही हॉलीडे का मैप आप भी तैयार कर सकते हो, राइट। मान लो कि हॉलीडे, तो मैं अपना मैप बना रहा हूँ हॉलीडे, तो हॉलीडे में कितने ब्रांचेस आएंगे, राइट, तो आएगा प्लेस, कहाँ पे जाना है, एक्टिविटी, वहां पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, कैसे जाएंगे, अकोमोडेशन, कहाँ रहेंगे, फूड, क्या खाएंगे, राइट, और एंटरटेनमेंट, क्या एंजॉयमेंट होगा हमारा। तो उसके बाद में उन सब की सारी ब्रांचें बनेगी, यानी कि एक्टिविटी में हम वहां पे जाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, जो भी करेंगे, राइट। फिर खाना क्या खाएंगे, तो हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, वहां का ये फेमस है, वो हम लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे जाने वाले हैं, बाय कार जाने वाले हैं, बाय बस जाने वाले हैं, बाय ट्रेन जाने वाले हैं, बाय प्लेन जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज हम वहां पे नोट डाउन करेंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट जो ब्रांचेस है, वो ब्रांच अगर डिवाइड हो जाए तो हमें पूरा जो वो हमारा लम्हा होता है वो यादगार बन जाता है। द सेम वे अगर ऐसे ही ब्रांचेस तैयार करेंगे तो हम सबके मैप्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर्स का हम यूज करेंगे, लेकिन विल मेक इट द वे सो दैट वी कैन रिमेंबर द टॉपिक्स वेरी वेल। तो अभी आपके लिए एक होमवर्क है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन ये होमवर्क आप लोग करेंगे और यही होमवर्क आपको मुझे भेजना है। यू आर सपोज टू क्रिएट अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं, राइट। तो आपका जो शीट है उसके सेंटर में आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल नाम लिखा है आयशा, राइट। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे सेंटर में लिखने वाले हो। सेंटर में लिखने के बाद आप उसमें मेन टॉपिक की जो ब्रांचेस है वो ऐड करेंगे, यानी कि आपकी फैमिली, आपकी हॉबीज, आपकी स्कूल, आपके लुक्स, आपका नेचर, राइट, ये सारी चीजें आप उसमें मेन ब्रांचेस में ऐड करोगे, राइट। तो ये मेन ब्रांचेस बन गए। अभी उसके अंदर हम सब ब्रांचेस ऐड करेंगे, यानी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपका स्कूल कैसा है उसके बारे में क्या है, देन द लुक्स, आपका लुक कैसा है, और आपका नेचर कैसा है। ऐसे ही आप उसमें सब टॉपिक लिखोगे। मान लो कि जैसे हॉबी में यहाँ पे लिखा है, हॉबी में डांस और स्पोर्ट्स। मान लो फैमिली में आप लिखोगे 1 ब्रदर 1 सिस्टर एंड पेरेंट्स, राइट, या फिर जो भी आपकी फैमिली डिटेल्स है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो आप सारे ऐड कर सकते हो, राइट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, योर रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, फादर, मदर, यू कैन ऐड एवरीबॉडी, राइट। देन स्कूल, तो आपका स्कूल क्या है, ज्ञान मंजरी विद्यापीठ, तो फिर आप ज्ञान मंजरी विद्यापीठ के ऊपर डिटेल लिखोगे, राइट। ज्ञान मंजरी विद्यापीठ, उसका टाइम, उसका लोकेशन, राइट, वहां पे टीचर्स कैसे, आपको कैसे पढ़ाया जाता है, आपको कैसा लगता है। फिर नेचर, आपका स्वभाव कैसा है, राइट, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है या फिर आप हंसते हंसते बात करते हो, राइट, या फिर आप बात बात पे रूठ जाते हो, कैसा आपका नेचर है वो आप नेचर वहां पे लिखने वाले हो। एंड देन द लुक्स, आपका लुक्स कैसा है, राइट। मान लो कि आपकी हाइट टॉल है, शॉर्ट है, मीडियम है, आपके हेयर है, ब्लैक है, ब्राउन है, व्हाइट है, क्या है, राइट। आपकी आईज, तो बड़ी आंखें हैं, छोटी आंखें हैं, स्पेक्टिकल्स है या नहीं है, राइट। आपके हेयर लंबे हैं, राइट, आपके हेयर छोटे हैं, वॉट एवर इट इज, अपने लुक्स के बारे में आप लिखोगे। तो ऐसे ही अगर देखो तो ये जो आयशा है, राइट, उस आयशा ने अपने ये जो पूरे 5 टॉपिक के ऊपर अपना माइंड मैप बनाया है कि फैमिली, तो डॉग है उसके फैमिली में और मॉम एंड डैड है, राइट। उसकी हॉबीज डांस और स्पोर्ट्स है। उसकी स्कूल, तो स्कूल में वो क्लास 7 में है। उसके फ्रेंड्स है और स्कूल फ्रेंड्स में उसकी क्लोज फ्रेंड है मिया। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो उसके लुक्स, तो वो टॉल, ब्लैक हेयर और बिग आइज रखती है। दैट उसका नेचर कैसा है, फनी और फ्रेंडली, वो हंसती रहती है और हमेशा सबसे दोस्ती बनाए रखती है, राइट। तो ये हो गया आयशा का माइंड मैप। तो बच्चों ऐसे माइंड मैप आपको अपना बनाना है और मुझे भेजना है, राइट। तो ये माइंड मैप बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा। सो उन 20 मिनट्स के अंदर आप अपना नाम सेंटर में लिखोगे, फिर आपके रिलेटेड जो मेन टॉपिक है उसकी ब्रांच बनाओगे और हर मेन टॉपिक की सब टॉपिक की ब्रांच बनाओगे, यानी कि 3 लेवल तक आप लोग माइंड मैप बनाने वाले हो। उसको अलग अलग कलर स्कीम यूज करके आप पूरा माइंड मैप बनाएंगे, राइट। ये एक बार आपने सीख लिया, फिर उसके बाद कोई भी आप टॉपिक ले लो और उस टॉपिक का अगर आप माइंड मैप बनाओगे, उसके बारे में और सोचोगे, तो आपको आइडियोलॉजी भी आपका बेटर होगा, उसके साथ आपका मेमोरी भी बेटर होगा और आप काफी अच्छे से सारी चीजों को मेमोराइज कर पाओगे,
राइट। सो आज का सेशन गाइस इसके लिए था। सो क्विकली बता दूं हमने आज के सेशन में क्या किया। आज के सेशन में हमने माइंड मैप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखा और उसका इंपॉर्टेंस देखा कि एग्जाम के टाइम पे वो कैसे यूजफुल होता है। राइट। और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपको हु एम आई के थीम पे माइंड मैप बनाना है। राइट। और ये माइंड मैप जो है उसमें सेंटर में आपका नाम रहेगा, फिर आपके जो सब टॉपिक्स है वो रहेंगे। उसके साथ साथ आपको मुझे ये भी भेजना है होमवर्क में कि विच इज योर फेवरेट ब्रांच इन द सोशल साइंस। राइट। सो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। टुमारो आई एम गोइंग टू मीट यू वंस मोर एंड विल टेक वन न्यू टॉपिक। राइट। सो टिल देन इट्स टाइम टू आस्क फॉर योर लीव। So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. Thank you.